हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिए और हमारे साथ नोट भी करते चलिए, क्योंकि यह जो है तुलसीदास का जीवन परिचय हर साल बोर्ड की परीक्षा में आता है, ठीक ना। तो आप इसी वीडियो में कोशिश करिएगा कि पूर्णतः आपको याद हो जाए, ठीक है। आप कलम कापी अगर लेकर नहीं बैठे हैं तो कापी कलम जल्द ही उठा लें, ठीक है। अब हम लोग जो है इसी वीडियो में तुलसीदास का जीवन परिचय समाप्त कर देंगे, ठीक है। संक्षिप्त भी देखेंगे और विस्तृत भी देखेंगे, ठीक ना। इनका जीवन परिचय भी, साहित्यिक जीवन परिचय एवं रचनाएं, सब कुछ इसी वीडियो में हल कर देंगे, यानी कह सकते हैं कि पूर्णतः हम लोग समझ लेंगे, ठीक ना। तो अपनी कॉपी में आपको इसी प्रकार लिखना है, जिस प्रकार आप यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, अपनी कॉपी में भी सेम हूबहू लिख देंगे तो आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं तुलसीदास का। तुलसीदास का नाम था क्या? तुलसीदास, ठीक ना, या गोस्वामी तुलसीदास, ठीक ना। इनका बचपन का नाम था राम भोला। क्या नाम था? राम भोला, ठीक ना। और इनका जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो रामपुर है, ठीक ना। इनकी माता का नाम था हुलसी और इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। और इनके गुरु कौन थे? नरहरि दास, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? नरहरि दास। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, ठीक ना। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, दोहावली इत्यादि भी, ठीक ना। हम लोग विस्तृत में देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी अन्य रचनाएं भी हैं, ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1623 ईस्वी में, ठीक ना। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया था, ठीक ना। तो आप संक्षिप्त में इस प्रकार अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और विस्तृत में आप हेडिंग लगाएंगे तुलसीदास, ठीक ना, ऊपर काला पेन से, और उसके बाद जीवन परिचय, ठीक। और कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप इस वीडियो में बने रहिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और लिखते चलिए मेरे साथ, ठीक ना। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में 1532 ईस्वी को हुआ था, या कह सकते हैं 1532 ईस्वी में बांदा जिले के रामपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। इनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर आज भी विद्वानों में मतभेद है, ठीक ना। इनका जन्म स्थान और जन्म को लेकर विद्वानों में आज भी मतभेद है, ठीक ना। आगे लिखा है कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। इनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और इनकी माता का क्या नाम था? हुलसी था, ठीक ना। और आगे देखते हैं, कहा जाता है कि अभक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था, ठीक ना। इनका अभक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही, या कह सकते हैं बाल काल में ही, इनको त्याग दिया, ठीक ना। और इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और इन्हें ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की, ठीक ना। ठीक ना, इनकी पालन पोषण कौन किए? इनका पालन पोषण नरहरि दास जी ने किया था, ठीक ना। और इन्होंने ही इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनकी कृपा से तुलसीदास ने वेद वेदांग, ठीक ना, यानी इन्हीं की कृपा से, ठीक ना, तुलसीदास ने वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए, ठीक ना। तो क्या हो गए? निपुण हो गए, या इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या? किसका किसका? वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण, ठीक ना। आगे देखते हैं, इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। यह बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी का नाम बताइए, ठीक ना, या क्या नाम था। आता है बहुविकल्पीय में, या पूछ सकता है कि रत्नावली किसकी
पत्नी थी। ठीक ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि रत्नावली किसकी पत्नी थी? गोस्वामी तुलसीदास का। ठीक। अब आइए हम लोग साहित्य परिचय देखते हैं। साहित्य परिचय आप हेडिंग लगाएंगे काला पेन से। ठीक ना। तुलसीदास जी श्री राम के महान भक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। ठीक ना। तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। ठीक ना। और रामचरितमानस या कह सकते हैं कि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। ठीक ना। यह राम भक्ति शाखा के सबसे प्रसिद्ध कवि भी रहे। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी। इन्होंने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। ठीक ना। तो इन्होंने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। और इनकी भाषा में कभी कभी आपको अवधि तो कहीं कहीं क्या मिलती है? ब्रज भाषा भी देखने को मिल जाती है। ठीक ना। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आइए देख लेते हैं। रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका इत्यादि। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय और विस्तार कह सकते हैं कि विस्तृत जीवन परिचय देख लिया है। ठीक ना। अब हम लोग एक बार थोड़ा सा भी रिवीजन कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। तो इस प्रकार हम लोगों ने तुलसीदास का जीवन परिचय को समझ लिया। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कवि लेखक पर लेकर आऊं। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।